जय सिया राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी गुरुजनों को प्रणाम और आप सभी साधकों को, भक्त वृंदों को बहुत बहुत नमन। अमृतवाणी, श्री अमृतवाणी का कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी दिनों से। आज हम 9वें दोहे से आगे लेंगे और उसके पहले हम नमस्कार करेंगे परम प्रभु श्री राम को। ये नमस्कार सत्यानंद जी महाराज ने अमृतवाणी में किया है, हम सभी बोलेंगे। आप लोग भी अपने मन में गुनगुनाइएगा। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैव द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे ब्रह्मांड नायक, परम परमेश्वर, परम प्रभु श्री राम, आपको प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। अमृतवाणी में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 9वें दोहे में। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिवकर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना। राम नाम जो जन्मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुननाद, भागे वहां से विषम विषाद। स्वामी जी आगे कहते हैं, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधारस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। ये राम नाम की विशेषता है, राम नाम का प्रभाव है कि जितने भी संकट है, जितनी भी विषमताएं हैं, सबको दूर करने का ये राम नाम एक महामंत्र है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। यानी जितने भी विष हैं, जितने भी विघ्न हैं, सबको हरने वाले के लिए ये महामणि है। मंत्र जो है ये महामंत्र है, महामणि है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। कितना से कितना भी ग्रह दोष हो, कितनी सी हमारा भाग्य चाहे कैसा भी लिखा हो, लेकिन सभी को मिटाने, कुवंकों को मिटाने के लिए एक राम नाम सर्वोपरि है। यहां हम आज बात करेंगे कि ये विषम विकट संकट क्या हैं और ये मंगलकारी कैसे हो सकते हैं। सत्यानंद जी महाराज तो बार बार एक ही बात कहते हैं और नाम वंदना में तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े संत जो हैं, उन्होंने राम नाम का महत्व बताते हुए यही कहा है कि एक राम का नाम जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। संसार में हम रहते हैं और इसमें सभी तरह के संकट भी हैं, विघ्न भी हैं, बाधाएं भी हैं, सफलताएं भी हैं। हमको सबसे गुजरना पड़ता है। हम सांसारिक मनुष्य हैं और बाधाएं, विघ्न कई तरह के हो सकते हैं। शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। अब इन सब विघ्नों को पार करना है, तो पार करने के लिए करना क्या है? सबसे बड़ी बात जो है कि हम अपने मन को टटोलें,
सबसे पहले हम मानसिक स्थिति पे जाएं। विघ्न आना स्वाभाविक है, कोई भी काम करेंगे विघ्न आएगा, लेकिन उस विघ्न को विघ्न नहीं समझना या फिर उस विघ्न को पार करना और पार करने के लिए ये मानना कि राम मेरे हर वक्त साथ में है, राम मेरे हर वक्त साथ में है। और राम नाम का उच्चारण अगर मन में होता रहेगा तो वो जो विघ्न आएगा उसको हम फील नहीं करेंगे, उसको हम अनुभव नहीं करेंगे। विघ्न तो आएगा ही। देखिए ये संसार है, यहाँ बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है, आंधी भी आती है, सुनामी भी आती है, सारे आते हैं। लेकिन अगर वो हम पर अपना प्रभाव नहीं छोड़े तो हम उससे पार हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल, यानी ये मन की स्थिति है। मन को हम कैसा रखें? अगर हम मन पे लेते हैं कि भाई ये विघ्न आया है, ये संकट आया है और उसके बारे में चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तो होता क्या है, हम और दुखी हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें संबल मिले, अगर हमें ये सहारा मिले, हमें यह आश्वासन मिले कि राम का नाम जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो हमारे हृदय के अंदर उच्चरित हो रहा है, वो राम नाम सब संभाल लेगा, तो फिर राम नाम का प्रभाव इतना है, उसकी वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि वो चारों तरफ के वातावरण को प्रभावित करता है। विषम परिस्थिति के अंदर भी हम उसे मंगलकारी कैसे बना सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। इसके लिए मानसिक स्थिति ऐसी हो कि सुख में भी और दुख में भी हम निरपेक्ष भाव से रहें, क्योंकि दुख आएगा, दुख भी चला जाएगा, सुख आएगा, सुख भी चला जाएगा। परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन दुख को दुख नहीं समझना और सुख में बहुत ज्यादा आनंदित नहीं होना, यानी हम पे दोनों ही प्रभाव नहीं डालें। अभी देखिए एक छोटी सी बात है, उदाहरण की बात है कि अमंगल कार्य को, विघ्न को कैसे मंगलकारी बना सकते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, रामायण में वर्णन है कि राम जी को राज्याभिषेक मिला था, युवराज पद मिला था कि साहब इनका राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला था और रात में सारी तैयारियां हो गई थी। सुबह उनको सिंहासन पे बैठना था। हुआ क्या, स्थितियां बदल गई और राम जी जब वहां पहुंचते हैं तो माता कैकेयी कहती है कि राम तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, यानी राज्य जिसको मिलने वाला था उसको वनवास। अब आप ये सोचिए कि ये वज्राघात था, तुषारापात था, क्या कोई साधारण आदमी इसे सहन कर सकता है? इतनी बड़ी घटना। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने कहा माता कैकेयी आपकी जैसी आज्ञा। और राम के चेहरे पे कोई विषाद का भाव नहीं आया, कोई निराशा का भाव नहीं आया, वो बिल्कुल जैसे सहज भाव में थे वैसे ही मुस्कुराते रहे। कहा माता तुम्हारी जैसी आज्ञा। उसके बाद राम जी कौशल्या के पास आते हैं और आके क्या कहते हैं कि तात मोही दीने वन राजू। हे मातेश्वरी, कौशल्या तो बड़ी खुश है कि मेरा बेटा जो है सिंहासन पे बैठ रहा है। लेकिन राम जी वहां भी आके माता को क्या कहते हैं, हे माता आज मुझे पिता ने वन का राज दे दिया है। कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है। यानी ये घटना ऐसी हो सकती थी कि वो विषाद में पड़ सकते थे, बहुत बड़ा विघ्न था, जीवन में बहुत बड़ी कुंठा आ सकती थी, लेकिन स्थितियों को उन्होंने बदल दिया। इस अमंगल को मंगलकारी कैसे बनाया? बोले मां अगर मैं यहां रहता हूं तो मैं एक राजा के रूप में रहूंगा, अयोध्या तक सीमित हो जाऊंगा या कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन वन का राज मिलने का मतलब है कि मैं कितने लोगों से मिलूंगा, वनवासी जो लोग हैं उन सबसे मिलूंगा, संसार का भ्रमण करूंगा।
और उन्होंने माता कैकेयी के आदेश को एक पॉजिटिव रूप में लिया, नेगेटिव रूप में नहीं लिया। और हम देख रहे हैं क्या हुआ, राम बन गए। तो यहां अगर अयोध्या में रहते तो राजा रामचंद्र होते और आज रामायण की रचना भी नहीं होती, आज राम नाम का इतना महत्व भी नहीं होता। लेकिन वन गए तो निषाद से मिले, ऋषि मुनियों से मिले, रावण का संहार किया, राक्षसों से धरा को विहीन किया, कितना बड़ा कार्य किया है, मर्यादाएं स्थापित की और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो कहने का अर्थ यह है कि अमंगल को भी मंगल कैसे करें। राम नाम मुद मंगलकारी, राम का नाम मंगलकारी है। तो जब राम जी के साथ ऐसा हुआ तो उनका जो नाम है वो तो उससे भी ज्यादा है। संत कहते हैं कि राम एक तापस्तीय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यानी एक अहिल्या को तारा राम ने, अपने चरणों की धूली दी अहिल्या को और वो जड़ से चेतन बन गई। राम एक तापस्तीय तारी, लेकिन उनका जो नाम है उसने करोड़ों लोगों की कुमति उसको ठीक कर दिया। अहिल्या के लिए आध्यात्मिक शब्दों में अगर कहा जाए तो अहिल्या को मति कहा गया है। मति का मतलब बुद्धि। हम आध्यात्मिक में अगर बात करते हैं तो इसीलिए कुमति शब्द का यहां प्रयोग किया गया है कि अयोध्या मति है। जब तक वो जड़ है, बुद्धि जड़ है, तब तक वो बुद्धि कोई काम की नहीं है। लेकिन जो है बुद्धि चेतन हो जाती है तो चेतन होने के बाद में वो बुद्धि सर्वत्र प्रकाश करती है, सबको प्रभाव में लेती है और सबका कल्याण करती है। इसीलिए कुमति शब्द दिया है कि कुमति का मतलब राम नाम जपने वाले अगर कैसा भी हो, भाव से जपे, कुभाव से जपे, कैसे भी जपे, इस नाम का इतना बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूं। यानी भाव से, भावना से, पूर्ण समर्पण से हम राम का जाप करते हैं। कुभाव हम बैर भाव से भी करते हैं, दुश्मन मान के भी करते हैं। अनख चाहे हम द्वेष में करें, ग्लानि में भर के करें, क्रोध में भर के करें, आलस हूं और आलस्य है। चलो भाई राम राम, उद्योग नहीं करना है। तो भी वो कहते हैं मंगल नाम जपत दिशि दस हूं। ये जो नाम है ये दसों दिशाओं में मंगल करता है। किसी भी प्रकार से राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। स्वामी जी कहते हैं कि जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाएगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। ये राम नाम का प्रभाव है। तो भाव से करें, कुभाव से करें, आलस से करें, अनख से करें यानी क्रोध से करें। और अब आप कहेंगे कि क्रोध से करेंगे तो ये कैसे संभव है? ये संभव है। क्रोध से किसने किया? रामायण में बहुत बड़ा उदाहरण है और कहें तो दूसरे शब्दों में बहुत बड़ा पात्र भी है। वो है दशानन, लंकेश रावण। रावण के हृदय से एक सेकंड के लिए भी राम नहीं निकले। हर वक्त उसके हृदय में राम। उसका कारण क्या था? उसकी बैर भक्ति थी, कुभाव, अनख, बैर भक्ति थी। और होता क्या है, जीवन में भी आप देखेंगे कि हम अपने मित्र को कभी भूल भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मित्र हमेशा याद नहीं रहता, लेकिन शत्रु हमेशा याद रहता है। तो रावण ने क्या किया? बैर भक्ति, 9 तरह की भक्ति है, नवदा भक्ति है जो राम जी ने शबरी को सुनाई थी और श्रीमद् भागवत जी के अंदर भी बहुत सुंदर वर्णन है। लेकिन 10वीं भक्ति के बारे में कहीं वर्णन नहीं है। और ये इशारों में तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूं।
10 दिशाओं के अंदर। तो ये 10वीं भक्ति बैर भक्ति है, और ये रावण ने की। राम उसके हृदय से कभी निकले नहीं है। सोते जागते उठते बैठते उसको राम दिखाई देते थे। मैंने सुना है यही स्थिति कंस की थी। कंस को मन भी कहते हैं। कंस को भी हर वक्त कृष्ण दिखाई देते थे। ये प्रभाव है, ये बैर भक्ति है। और निश्चित रूप से बैर भक्ति करने वाला व्यक्ति सबसे उच्च कोटि का मानते हैं उसको। वो कुभाव से कर रहा है, अनक से कर रहा है, लेकिन हर वक्त कर रहा है, और इसीलिए उसका उद्धार हो गया। उसके सारे समस्त पाप मिट गए राम के हाथों से। वो मरना चाहता था और वैसा ही हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। तो जितनी भी सुविधाएं हैं जीवन के अंदर, हमें क्या चाहिए, हमें किस प्रकार का कार्य करना है, उसके लिए क्या हमारे लिए उपलब्धि है, वो सब कुछ हमको मिल जाएगा। सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। ये राम नाम का प्रभाव है। बस इतना सा ही है कि जपना है, जपिए कर भाव। हमारे लिए बैर भक्ति नहीं है, हमारे लिए भाव की भक्ति है। भाव ये हो कि राम सर्वत्र हैं, राम हमारी हर बात सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम हमारे अंदर ही विराजमान हैं। हमारे हृदय में राम विराजमान है। जैसे हनुमान जी के हृदय में है ना, राम लखन सीता मन बसिया। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे हृदय में राम है और हम स्वयं राम हैं, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, उससे अलग नहीं है। तो ये भाव जिस दिन जागृत हो गया कि राम स्वयं हमारे अंदर है, हम स्वयं राम के अंश हैं, उसके बाद तो हमारा उत्थान ही उत्थान है, हमारी उन्नति ही उन्नति है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बचा। राम राम श्री राम विचार, करिए उत्तम मंगलाचार। अब प्रश्न यहां आता है, स्वामी जी कहते हैं कि विचार करना है। तो यहां स्वामी जी का जो मंतव्य है वो ये है कि जब हम राम 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 कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारी वेखरी वाणी से हम राम बोलते हैं या मध्यमा से अंदर ही अंदर बोलते हैं, वो बिल्कुल सही है, वो जाप है, वो हमको करना है। लेकिन उस पर विचार भी करना है, उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है। अगर एक शब्द पे हम मनन करें, चिंतन करें, अमृतवाणी क्या है? सारा वही तो सार तत्व दिया है। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। यानी हमारा जो मंगल आचरण है, जो उत्कृष्ट आचरण है, सर्वश्रेष्ठ आचरण है, वो क्या है? उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना, उसकी गहराई में जाना। और हम जितना चिंतन करेंगे, जितना विचार करेंगे, जितना उस पर ध्यान देंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आप देखिएगा नई से नई बातें आपके ध्यान में आएगी। राम स्वयं प्रकाशित है, वो अपने प्रकाश से आपको चारों तरफ से आलोकित कर देगा। लेकिन चिंतन तो हमें करना पड़ेगा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, क्या कहते हैं? अमृत यही तो है, उस पर मनन करना है। आप आलाप कीजिए या जप कीजिए, मानसिक जप कीजिए, अजपा जप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उस पर विचार करते रहना है। क्योंकि जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, कण कण जिससे आच्छादित है, जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे भाई, चिंतन करना है, मनन करना है, उसको समझना है, उसकी गहराई में जाना है। तो जितना हम करेंगे, क्योंकि ये काम हमारे मस्तिष्क का है, और उसके बाद क्या होता है, हमारी चेतना जागृत हो जाती है, और वो चेतना हमें सब कुछ दिखा देती है, सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है, सब कुछ आलोकित हो जाता है। हमारे जो ब्रेन के सेल्स
बहुत कम परसेंटेज में काम करते हैं, सोए हुए रहते हैं। वो इस साधना के द्वारा क्या होता है कि वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सारे जागृत हो जाते हैं, एंड वी बिकम पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम इस ब्रह्मांड का एक पार्ट बन जाते हैं। तो ये है मनन में और चिंतन के अंदर। क्योंकि अगर हम मनन विचार नहीं करेंगे तो जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। हम तोते की तरह राम राम करते चले जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कहता है मैंने 1 करोड़ कर दिए, कोई कहता है मैंने 10 करोड़ कर दिए, कोई कहता है मैंने 5 करोड़ कर दिए, मैं इतनी माला फेरता हूं। बिल्कुल सही है, अति उत्तम है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब तक आप एक राम पे मनन शुरू नहीं करेंगे, चिंतन शुरू नहीं करेंगे, गहराई से उसके बारे में जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो राम अपने को प्रकाशित नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, हम किसी के घर पे जाते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, जब तक हम दरवाजा नहीं खटखटाएंगे अगला व्यक्ति किवाड़ नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा। आप खटखटाइए या घंटी बजाइए, जो भी कुछ है। कहने का मतलब यह है कि ये चिंतन मनन करने का मतलब हम राम को आवाज दे रहे हैं, राम को हम पुकार रहे हैं, और राम को आना पड़ेगा। राम तो सूर्य है, उसकी अनगिनत रश्मियां हैं, किरणें हैं, प्रकाश है। अब उसको पाना कैसे है? उसके बारे में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। सबसे अच्छा साधन है। इसीलिए संत लोग क्या कहते हैं, इवन स्वामी जी ने भक्ति प्रकाश में एक ही बात कही। अगर आप भक्ति प्रकाश पढ़ें और प्रवचन पीयूष पढ़ें स्वामी जी का, तो आप देखेंगे उसमें सबसे बड़ी बात क्या कही उन्होंने कि अल्टीमेट इज ध्यान। और जितने बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, सबने एक ही कहा है कि अल्टीमेट इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? यू स्टार्ट थिंकिंग। आप उसकी अन्वेषण शुरू कर देते हो, खोज शुरू कर देते हो, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। दैट इज मनन एंड दैट इज चिंतन। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। अब वो कहते हैं कि राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। यानी मन में, अब देखिए वही बात है, मन में एक बार राम नाम आ गया तो होता क्या है कि मन हमारा बड़ा चंचल है। मन की विशेषता भी है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है। शत्रु ऐसे है कि हजारों तरह के विचार आते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, जाप करने बैठते हैं, माला लेके बैठे तो इधर उधर के चारों तरफ के, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, ये विचार आने लगते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। यहां ये शत्रु हो गया। लेकिन एक बार अगर मन सध गया, एक बार मन अगर लग गया, तो मान के चलिए कि ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है। राम नाम जो जनमन लावे, फिर उसमें शुभ सभी बस जावे। जितने भी शुभ हैं, जितने भी मंगल हैं, वो सारे उसमें बस जाते हैं। अब आप देखिए ना, राम तो वनवास जा रहे थे, राज्य मतलब राज तिलक हो रहा था और वनवास गए, लेकिन वनवास मंगलकारी हुआ कि नहीं हुआ? ये राम की महिमा है। अब मैं एक विशेष शब्द पे भी आता हूं। कहते हैं कि राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिवकर कल्याण। बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि ये मुद मंगलकारी क्या है। मंगल की बात हम करते हैं कि जब सब संसार में सब कुछ शुभ हो, वो मंगल है, जिससे हमें आनंद प्राप्त हो, वो मंगलकारी है। ये मुद क्या है? मुद शब्द बड़ा सुंदर है, संस्कृत का शब्द है। आनंद का जब अतिरेक हो, पराकाष्ठा हो, अत्यंत आह्लाद से भर जाएं, प्रसन्नता से भर जाएं, उसको मुद कहते हैं। एक माता अपने बच्चे को देख के मुदित होती है। कहते हैं एक भजन बड़ा सुंदर है, एक संत का लिखा हुआ है, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। यानी मन पूरी तरह से प्रेम से सरोबार हो जाए। और यह हुआ किसके साथ? रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। बहुत सारे भक्त मिले हैं, लेकिन शबरी जैसी कोई नहीं मिली। शबरी को गुरु मतंग ऋषि ने सिर्फ इतना सा कहा था
कि राम आएंगे, राम राम जप। और शबरी ने कोई प्रश्न नहीं किया, कभी ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, नहीं प्रतीक्षा की कि राम कब आएंगे। गुरु की बात पे इतना विश्वास था, वो कहते हैं ना नवदा भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के ऊपर इतना विश्वास हो गया कि शबरी जब राम आए तो उसे पता ही नहीं लगा, शोर हुआ कि राम आए और शबरी मुदित मन से आंखों में आंसू भरे हुए और उठ के भागी। न कोई स्वागत है, न कोई माला पहनाई, न कुछ और, चरणों में गिर गई। और चरण कैसे धोए? आंसुओं से। यह है मुद मंगलकारी, मुदित मन से किया हुआ कार्य। आनंद का जो अतिरेक होता है, आनंद की जो अगली पायदान है, आनंद का जो उत्कर्ष है, दूसरे शब्दों में कहूं तो आह्लाद है। इसमें व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, खो जाता है, एक ही लक्ष्य में खो जाता है। वो स्थिति शबरी की थी। फिर कहते हैं कि राम नाम शुभ शकुन महान। फिर एक बात और कही है इन्होंने, विघ्न हरे सब पातक हारी, यानी जितने भी विघ्न है उनका हरण करते हैं और पातक हारी है। यानी कोई कितना से कितना बड़ा पापी हो, कैसा भी जघन्य अपराध किया हो, अगर व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन नहीं, अगर उसने सहारा लिया तो निश्चित रूप से उसका भी उद्धार होगा। और ये शास्त्रों में वर्णित है हमारे यहां। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, बहुत उदाहरण है, लेकिन इतना निश्चित है कि गणिका जैसी वेश्या, उसने सिर्फ एक सुआ यानी तोता, पोपट पाल रखा था, पैरोट, और वो राम राम कहता था। और सुआ राम राम बोलता है, और गणिका का जो व्यवसाय था वो कितना घृणित व्यवसाय, लेकिन गणिका तर गई क्योंकि उसका तोता जो है राम राम रटता था। इसी प्रकार अजामिल को हम देखते हैं, बहुत अच्छे परिवार से आया हुआ था, ब्राह्मण वंश का था, और नारद जी ने देखा कि प्रारंभ भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुसंग में पढ़कर, गलत संगत में पढ़कर इसका पतन हो गया। तो क्या किया जाए? संत आते क्यों हैं? संत उद्धार करने के लिए आते हैं। आज सत्यानंद जी महाराज जी ने अमृतवाणी जो हमको दी है, जगह जगह घूम के उन्होंने राम नाम का प्रचार किया है। उनका क्या स्वार्थ? लेकिन उनका सबसे बड़ा स्वार्थ यह है कि लोग लाभान्वित हो। ये संतों का स्वभाव होता है, सहृदय होते हैं। संत अपने पास कुछ रखना नहीं चाहते, बांट देना चाहते हैं। और क्या हुआ उसका अजामिल का? नारद जी ने सिर्फ इतना सा कहा कि तुम्हारे एक पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रख लेना। और अजामिल के पुत्र हुआ, और पुत्र के मुंह में इतना ज्यादा वो बह गया कि हर वक्त उसको नारायण 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 नारायण, और एक दिन उसका उद्धार हो गया। ये महिमा है नाम की। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिवकर कल्याण। संसार के सारे शकुन हम जब देखते हैं कि साहब ये शकुन अच्छा हुआ, ये खराब हुआ, कोई आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा अगर शकुन है कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर राम राम है, राम नाम है, हमारे हृदय में राम नाम चल रहा है, अनवरत चल रहा है, फिर किसी शकुन की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों में तो पूरा शकुन शास्त्र लिखा हुआ है। अच्छा, रामायण तक में है कि जो जो शकुन सीता जी को मंगलकारी हुए, अच्छे हुए, वो सारे के सारे अपशकुन रावण को वैसे हुए, वो सब उसको अपशकुन हुए। तो कहने का मतलब शकुन शास्त्र का महत्व कम नहीं है, लेकिन जो नाम का उपासक है उसके फिर कोई शकुन आड़े नहीं आता, उसको कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा सहारा जो है परम पिता राम का है। और स्वस्ति शांति शिवकर कल्याण। स्वस्ति का अर्थ है स्वयं में, स्व अस्ति, मैं हूं, अपने आप में खो जाना, अपने आप को ही राममय मानना। सिया राम मैं सब जगह जानी, अपने में और दूसरों में। सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी सारे संसार में राम देखो और अपने आप में तो राम देखना ही है। मैं तो स्वयं राम हूं, स्व अस्ति, मैं हूं, शुभ स्वस्थ शांति शिवकर कल्याण।
यानी संसार में अगर शांति प्राप्त करनी हो, हर व्यक्ति शांति के लिए चाहता है। शांति का मतलब यह है कि चिंता से दूर रहे, और वो परम शांति उपलब्ध होती है नाम जप से। क्योंकि फिर हम दूसरी चीजों के प्रति हमारा भाव ये हो जाता है कि भाई ठीक है, ये बुरा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, हम उसकी तरफ से निरपेक्ष हो जाते हैं। हमारा उधर ध्यान ही नहीं जाता, हमारा मन भी उधर नहीं जाता, और हम उसको महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते। फिर कहा है शिवकर कल्याण। अब शिव शब्द श्री अमृतवाणी में कई बार आया है। शिव का अर्थ होता है शिवम करोति कल्याणम, यानी जो कल्याण करे वो शिव है। लेकिन यहां कहते हैं शिवकर कल्याण, कल्याण तो दिया है उन्होंने, तो शिवकर का मतलब यहां क्या होता है कि शिव के जैसा कल्याण। तो शिव का कल्याण कैसा है? शिव तो वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। शिव तो समाधि में बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है, परम वैरागी हैं। न अच्छे वस्त्रों की आवश्यकता है, न 56 भोग की आवश्यकता है, न अच्छे आवास की आवश्यकता है, परम वैरागी है। और ये परम वैराग की स्थिति जो उत्पन्न होती है उसमें क्या होता है कि हमें कोई कमी अनुभव में नहीं आती हमारी, वो परम प्रसन्न रहते हैं, परम शांति में रहते हैं। सो ऐसी जो स्थिति है, इसलिए शिव कर कल्याण है, शिव के जैसा कल्याण हमें प्राप्त होगा। ये विशेषता है राम नाम की। तो आज हम समय हो गया है, आज हम इतना ही करेंगे और अगले सेशन में उससे आगे हम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।